इथेनॉल के उत्पादन को भी हमें बढ़ाना है। मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल को मिलाना है और 20% इथेनॉल मिलाना है तो हमें लाखों टन इथेनॉल का उत्पादन करना है। तो नाफेड और एमसीसी इसी पैटर्न पर आगे वाले दिनों में मक्के का रजिस्ट्रेशन चालू करने वाले हैं। जो किसान मक्का बोएगा उसका हम सीधा इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री के साथ एमएसपी पर मक्का बेचने की व्यवस्था कर देंगे। आपका कोई शोषण नहीं होगा। सीधा आपका मक्का किसी न किसी इथेनॉल बनाने वाली कंपनी के साथ हम बेच लेंगे। आपको एमएसपी का रेट इसी पैटर्न पर, इसी प्रकार के पोर्टल से सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। तो बाद में तो आप समझ लीजिए, आपका खेत मक्का नहीं उगाता है, आपका खेत पेट्रोल बनाने वाला कुआं बन जाएगा। देश के पेट्रोल के इंपोर्ट का जो फॉरेन करेंसी है उसको बचाने का काम मेरे देश के किसान ने करना चाहिए। मगर उसमें भी दुविधा है कि मक्का बो दे फिर कौन खरीदेगा। तो हमने तय किया है कि एक थोड़े ही दिन में इसका भी व्यवस्था पूरा आपके सामने हम लेकर आएंगे कि मक्के का जितना उत्पादन आप करेंगे, जो रजिस्टर्ड किसान होंगे वो सभी का मक्का लेकर हम इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को दे देंगे। और मोदी जी ने अब ग्रीन फ्यूल के लिए दुनिया का अलायंस बनाया है। अभी तो हमारे पास जगह ही नहीं दुनिया में बेचने की, क्योंकि हमें 20% तक पहुंचना है। परंतु इससे भी आगे अगर किसान जाता है तो दुनिया भर में इथेनॉल भेजने की भी व्यवस्था मोदी जी ने कर ली है। कई मल्टी डायमेंशनल हमने प्रयोग किए हैं। चने को चने के रूप में स्टोर करने की जगह दलहन बनाना, मूंग की दलहन बनाकर रखना, इसको मार्केट में डालना। सरसों का भी हमने इस प्रकार से परचेज करने की व्यवस्था कर रहे हैं और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक चीजों को भी परचेज करने वाले के लिए आने वाले दिनों में इसी प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे, जिससे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो बाजार में ज्यादा मूल्य बनता है ये सीधा किसान के खेत में चला जाए। अब प्राकृतिक खेती अपनाइए, ऑर्गेनिक चीजों को खरीदने की, उसके एक्सपोर्ट का जो मुनाफा है इस पर किसी का अधिकार नहीं है। इसको उगाने वाले, बनाने वाले मेरे किसान भाई और बहन का अधिकार है। ये हम सुनिश्चित करेंगे कोऑपरेटिव मंत्रालय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।